21 अगस्त को आने वाली है नाग पंचमी। नाग पंचमी से पहले ही खुल जाएगा नागों की दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य। क्या सच में होती है नागमणि? नाग क्या करते हैं नागमणि का? इंसानों के हाथ लग जाने से क्या सच में बदल जाती है किस्मत? लग जाता है धन का अंबार? हीरे की चमक को भी फीकी करने वाली नागमणि के बारे में क्या कहता है विज्ञान और क्या कहते हैं वेद पुराण, जानेंगे। लेकिन इससे पहले मित्रों, व्रत, उपवास और रहस्यमयी कथा सुनने के लिए अभी त्रिलोक को सब्सक्राइब कर लें ताकि धर्म और आपके जीवन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। नागमणि के बारे में आपने भी किस्से कहानियों में बहुत कुछ पढ़ा और सुना होगा। इस पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। लेकिन क्या वास्तव में नागों के पास कोई मणि होती भी है या ये सिर्फ कोरी कल्पना है? मित्रों, सावन के महीने में 2 नाग पंचमी तिथि आती है, जिसमें एक शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी और दूसरे कृष्ण पक्ष की। अगस्त माह में आने वाली है शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी। 20 अगस्त की रात्रि 12:23 से 21 तारीख की मध्य रात्रि 2:01 तक रहेगा नाग पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त। इस दिन वासुकी नाग, अनंत, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कट और शंख जैसे नाग देवताओं की पूजा की जाती है। तो क्या इन नागों के पास थी नागमणि? मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के प्रमुख ग्रंथ बृहत संहिता में बताया गया है कि संसार में मणिधारी नाग होते हैं, लेकिन ये नाग बहुत दुर्लभ होते हैं। सर्पमणि या नागमणि मोर के कंठ के समान और अग्नि के समान चमकीली दिखाई देते हैं। माना जाता है कि नागमणि में इतनी चमक होती है कि ये जहाँ मौजूद होती है वहाँ आसपास बहुत तेज रोशनी फैल जाती है। कहा जाता है कि यह मणि अगर किसी के हाथ लग जाए तो उस पर विष का प्रभाव नहीं होता। वराह मिहिर में तो यहाँ तक कहा गया है कि जिसके पास ये मणि हो वो कभी बीमार नहीं पड़ता और अगर वो राजा हो तो कभी युद्ध नहीं हारता। राजा के हाथ लगने पर उसकी प्रजा हमेशा खुशहाल रहती है। कहते हैं कोबरा यानी वो नाग जिसे हम भगवान आदिदेव महादेव के गले में देखते हैं, उसी नाग के पास नागमणि होती है। कई कहते हैं इसे भगवान विष्णु के शेष नाग धारण करते हैं। पौराणिक और लोक कथाओं में कहा जाता है कि ये सिर्फ नाग के पास ही होती है ताकि रोशनी के आसपास इकट्ठे हो चुके कीड़े मकोड़ों को वो खा सके। कहते हैं यदि किसी जीव के पास ये मणि आ जाए तो उसे अलौकिक शक्तियाँ हाथ लग जाती है, वो संसार का सबसे दौलतमंद इंसान बन जाता है। छत्तीसगढ़ साहित्य और लोक कथाओं में नाग, नागमणि और नाग कन्याओं की ढेर सारी कथाएं मिलती है। माना जाता है कि मनुज नागमणि के माध्यम से ही जल में उतरते थे। पुराणों में भी मणिधर नाग के कई किस्से हैं। द्वापर युग में भगवान कृष्ण का भी इसी तरह एक नाग से सामना हुआ था। कहा जाता है राजा परीक्षित को जिस नाग तक्षक ने काटा था वो इच्छाधारी था और जब चाहे मनुष्य रूप में आ सकता था, लेकिन कलयुग में ये नाग दुर्लभ हो गए हैं। हालांकि वैज्ञानिक नागमणि की संभावना से इंकार करते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि नाग के सिर पर कोई धातु नहीं पाई जाती, इसलिए नागमणि जैसी कोई चीज नहीं होती, ना ही ऐसा कोई रत्न होता है जिसमें अलौकिक शक्तियाँ हो। जबकि पौराणिक कहानियों में नागलोक के साथ नागमणि का जिक्र मिलता है। तो दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं नागमणि की रहस्यमयी दुनिया को या मानते हैं इसे कोरी कल्पना? कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। नाग पंचमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं।